अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में आपको खुशआमदीद कहता हूँ। अच्छा, इससे जो पहले हमारे लेक्चर चल रहा था उसमें हम लोगों ने मार्केट इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया था और फिर हम लोगों ने सरप्लस एंड डेफिसिट के केस को डिस्कस किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने देखना है कि अगर मार्केट के अंदर किसी चीज़ की डिमांड वही रहे, डिमांड में कोई चेंज ना आए, लेकिन अगर किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ जाए तो सप्लाई के बढ़ने की वजह से मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट आएगा, प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, क्वांटिटी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो हम देखते हैं कि अगर मार्केट के अंदर किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ती है ड्यू टू अदर रीजंस कीपिंग प्राइस कांस्टेंट, तो उसका इफेक्ट हम देखते हैं। और एक और बात याद रखिएगा, जब सप्लाई बढ़ती है तो सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है और जब सप्लाई कम होती है तो सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। अब आपको डिफरेंट केसेस दिए जा सकते हैं जिसमें आपने खुद ये देखना होगा कि क्या इस सिनेरियो में सप्लाई बढ़ रही है या सप्लाई कम हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक अज्यूम कर रहे हैं कि ये देखें, आपके पास ये सप्लाई S1 जो ओरिजिनल सप्लाई कर्व है और ये जो ब्लू लाइन है आपके पास डिमांड कर्व, ये ओरिजिनल था, ये बिफोर एनी चेंज था, इस टाइम मार्केट इक्विलिब्रियम में थी। ठीक है, और जब मार्केट इक्विलिब्रियम में थी तो उस टाइम आपके पास जो प्राइस थी वो P1 थी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपके पास Q1 थी। अब किसी भी रीज़न की वजह से न्यू फर्म्स के मार्केट में आने की वजह से में भी सप्लाई बढ़ गई। अब ये जो सप्लाई बढ़ी है ये प्राइस की वजह से नहीं बढ़ी, तो जब ये सप्लाई बढ़ी है ये प्राइस की वजह से नहीं बढ़ी, इसका मतलब कर्व शिफ्ट होगा। अब जब कर्व शिफ्ट होगा तो कर्व सप्लाई बढ़ी है तो सप्लाई ने राइटवर्ड शिफ्ट होना है, तो हमारा जो न्यू सप्लाई कर्व है वो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, S2 हमारा न्यू सप्लाई कर्व है। तो ये अब डिमांड तो चूंकि वही थी, डिमांड कर्व में कुछ चेंज नहीं आया, तो इस पॉइंट के ऊपर अब आपके पास नया मार्केट इक्विलिब्रियम आ गया। तो सप्लाई के बढ़ने की वजह से आपके पास जो नई प्राइस आई है वो पुरानी प्राइस से ये नीचे आई है। तो इसका मतलब ये है कि जब मार्केट के अंदर किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ती है तो उसकी प्राइस कम हो जाती है, और ये Q1 से Q2 पे हम शिफ्ट हो गए हैं इस वजह से कि ये सप्लाई बढ़ गई है। अब मार्केट के अंदर जब उसकी सप्लाई बढ़ी है तो प्राइस कम हो गई है, और इस प्राइस के कम होने की वजह से पहले जो इतने लोग डिमांड कर रहे थे वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ गए। अब डिमांड में जो अफेक्ट आया है वो प्राइस की वजह से आया है, इसलिए प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड यहाँ से यहाँ बढ़ गई, तो डिमांड के कर्व के अंदर मूवमेंट आई है, और सप्लाई में जो शिफ्ट आया था वो अदर देन प्राइस आया था, इसलिए सप्लाई का कर्व शिफ्ट हो गया। तो ये बात याद रख लें कि जब भी मार्केट के अंदर किसी भी चीज़ की सप्लाई बढ़ेगी तो उस चीज़ की प्राइस कम हो जाएगी, क्योंकि एक चीज़ अगर मार्केट में हर जगह अवेलेबल है, हर शॉप पे अवेलेबल है, मार्केट में हर जगह वो पड़ी हुई है, तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी। अब इसी तरीके से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर मार्केट के अंदर किसी चीज़ की सप्लाई कम हो जाए तो देन उसका क्या इफेक्ट आएगा। तो अगर मार्केट के अंदर किसी चीज़ की सप्लाई कम होगी ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस, तो उसकी वजह से सप्लाई कर्व आपका यहाँ पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देगा और आपके पास ये इधर एक नया सप्लाई कर्व बनेगा, आपके पास इक्विलिब्रियम यहाँ पे आएगा, प्राइस बढ़ जाएगी और क्वांटिटी आपकी कम हो जाएगी। तो मार्केट के अंदर जब भी किसी चीज़ की सप्लाई कम होगी, सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, प्राइस बढ़ जाएगी और क्वांटिटी कम हो जाएगी।